रूस ने यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उन्होंने अमेरिका और नेटो देशों से ये उम्मीद जताई थी कि रूस के खिलाफ जंग में वो उनकी मदद करेंगे, लेकिन सब ने उन्हें अकेला छोड़ दिया और अब वो रूस का टारगेट नंबर 1 बन गए हैं। लेकिन इसके बाद भी वो बिना डरे रूसी सेना का मुकाबला करेंगे। ये जंग जीत हार की ही नहीं, सम्मान की भी है। ये जंग ताकत और वजूद की है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का आज तीसरा दिन है और अब तक इस जंग की वजह से सैकड़ों लोगों की मौत की खबर आ चुकी है और यूक्रेन के बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। रूसी सैनिक लगातार एक के बाद एक बड़े हमले कर रहे हैं और रूसी सेना यूक्रेन के सैन्य ठिकानों समेत महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बना रही है। राजधानी कीव में भी रूस के सैनिकों के कदम तबाही के निशान छोड़े जा रहे हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की और अमेरिका से रूस पर और मजबूत प्रतिबंध लगाने की अपील की है। रूस के लगातार हमलों का दबाव यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की पोशाक पर भी नजर आ रहा है। उनकी इन दो तस्वीरों को देखकर ये समझा जा सकता है। पहली तस्वीर में ज़ेलेंस्की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे तो उन्होंने कोट पैंट पहना था, लेकिन दूसरी बार जब वो मीडिया के सामने आए तो वो टी शर्ट में थे। ये दबाव आज उनके बयान में भी साफ दिखाई दिया। उन्होंने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अपील करते हुए कहा कि उन्हें अब भी पुतिन से बात करने का इंतजार है और वो चाहते हैं कि ये युद्ध अब रोक दिया जाए। Не боїмось, захищаючи нашу державу. Ми не боїмось Росії. Ми не боїмось говорити з Росією. Ми не боїмось говорити про все. Про гарантії безпеки для нашої держави. Не боїмось говорити про нейтральний статус. साथ ही ज़ेलेंस्की ने यह भी दावा किया कि रूस और उसकी सेना की पहली टारगेट वो खुद है और दूसरा टारगेट उनका परिवार है। और ये जानते हुए भी वो रूसी आक्रमण से डर नहीं रहे हैं और अपनी जनता को भरोसा दिलाया है कि वो देश छोड़कर नहीं जा रहे हैं। Я залишаюсь в столиці. Моя родина також в Україні. Мої діти також в Україні. Моя сім'я не зрадники, а громадяни України. Але де вони зараз знаходяться, я сказати не маю права. За наявною у нас інформацією, ворог позначив мене як ціль номер 1, мою родину як ціль номер 2. Вони хочуть знищити Україну політично, знищивши главу держави. रूस सेना के हथियार लगातार यूक्रेन के अलग अलग शहर पर आग बरसा रहे हैं, तबाही के निशान छोड़े जा रहे हैं। तो वहीं यूक्रेन की सेना के जवान भी डटकर मुकाबला कर रहे हैं और ज़ेलेंस्की अपनी सेना का लगातार मनोबल भी बढ़ा रहे हैं। Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде й далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! слава! जहां एक तरफ रूस के खिलाफ अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए ज़ेलेंस्की लगातार वीडियो संदेश जारी कर रहे हैं, तो वहीं पुतिन भी हमले के साथ साथ यूक्रेन की सेना को भड़काने का काम कर रहे हैं। पुतिन यूक्रेन की सेना को तख्ता पलट की सलाह दे रहे हैं। Выполняя свой воинский долг, успешно решают важнейшую задачу по обеспечению безопасности нашего народа и нашего Отечества. क्या ये पुतिन का डर है या एक कूटनीति? क्योंकि पुतिन के संदेश से साफ है कि वो न सिर्फ यूक्रेन को हराना चाहते हैं, बल्कि यूक्रेन में अपनी पसंद की सरकार भी देखना चाहते हैं।
Теперь несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям. तो वहीं इसके अलावा अब जेलेंस्की का नेटो देशों से भी मुंह बंद हो चुका है। उन्होंने खुलेआम ये शिकायत की है कि नेटो देशों ने वादे तो बड़े बड़े किए थे, लेकिन वो मदद के लिए नहीं आए। На жаль, ми втратили за сьогодні вже 137 наших героїв, наших громадян. З них 10 офіцерів. Поранено 316. На нашому острові Зміїний, захищаючи його до останнього, всі хлопці, прикордонники, геройські, загинули. दूसरी तरफ नेटो देश हमेशा की तरह युद्ध के दूसरे दिन भी चुपचाप तमाशा देखते रहे और यूक्रेन को कहते रहे कि सैन्य मदद को छोड़कर वो कोई भी मदद करने के लिए तैयार है। यानी वो यूक्रेन को नैतिक समर्थन तो दे रहे हैं, लेकिन सैन्य मदद देने को तैयार नहीं है। और वहीं जेलेंस्की ने भी ये साफ कर दिया है कि वो रूस से डरते नहीं हैं, वो इसका डटकर मुकाबला करेंगे। 7 лідерів Європи, чи буде Україна в НАТО? Запитав прямо. Всі бояться, не відповідають, а ми не боїмось. Ми не боїмось нічого. Не боїмось, захищаючи нашу державу. Ми не боїмось Росії. Ми не боїмось говорити з Росією. Ми не боїмось говорити про все. Про гарантії безпеки для нашої держави. Не боїмось говорити про нейтральний статус. ये युद्ध कहां तक जाएगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन रूस इसके जरिए ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वो अमेरिका पर भारी है। पुतिन ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि रूस ही दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क है और अमेरिका का दौर खत्म हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस की सेना लगातार यूक्रेन की सीमा में दाखिल हो रही है। रूस ने तीनों ओर से यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया है। रूस की राजधानी की ओर लगातार बढ़ रही है रूसी सेना। तस्वीरें खेरसोन की हैं, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में रूस की सेना इस रास्ते से आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि उसने कीव से 40 किलोमीटर दक्षिण में एक शहर वासल कीव के पास पैराट्रूपर्स ले जा रहे एक रूसी सैन्य विमान को मार गिराया है। बड़ी खबर है, यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने रूस के एक सैन्य विमान को मार गिराया है, लेकिन अब सेना अलग अलग रास्तों से यूक्रेन में दाखिल हो रही है, अलग अलग हिस्सों पर काबिज हो रही है। यानी कि इस युद्ध को रोक पाना यूक्रेन समेत पूरी दुनिया के लिए नामुमकिन है और यूक्रेन पर एक तरह से, कीव पर एक तरह से कब्जा होना भी अब बेहद नजदीक नजर आ रहा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में निंदा जरूर हो गई है, आलोचना जरूर हो गई है, प्रतिबंध जरूर लगा दिए गए हैं, लेकिन यूक्रेन को बचाने के लिए सीधे तौर पर कोई भी देश अपनी सेना को यूक्रेन नहीं भेज रहा है। और ऐसे में रूस जो चाहता है, जैसे चाहता है, यूक्रेन में वही हो रहा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.